ट्रेन के किराए से सिलेंडर के दाम तक, जानिए 1 जुलाई से क्या क्या बदला, किन किन नियमों में हुआ बदलाव। जुलाई महीने की पहली तारीख। कुछ नौकरी पेशा लोगों को जहां महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार रहता है, तो वहीं आम लोग जो खुद का बिजनेस करते हैं, जिनका घर खर्च हर दिन की कमाई से चलता है, वो इस आस में बैठे रहते हैं कि शायद महीने की पहली तारीख कोई खुशखबरी लेकर आए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार महीने की पहली तारीख क्या बदलाव लेकर आई है। इस पर बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आखिर में बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए अब मुख्य खबर पर वापस लौटते हैं। साल 2025 महीना जुलाई और जुलाई की पहली तारीख। 1 जुलाई 2025 से 5 बड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर सैलरी क्लास और टैक्स पेयर पर पड़ेगा। नियमों के साथ साथ सिलेंडर के दाम भी रिवाइज्ड हुए हैं। 1 जुलाई से किन किन नियमों में बदलाव हुआ है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सिलेंडर के दामों में क्या कुछ बदला है। जुलाई महीने की शुरुआत खुशखबरी के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती करके आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की कटौती की गई, जिसके बाद इसकी कीमत दिल्ली में 1665 रुपए हो गई है। हालांकि 14 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जून महीने में भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 24 रुपए घटे थे। वही बात अन्य बदलावों की करें तो 1 जुलाई 2025 से देश में बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे। ये नियम आम लोगों, सैलरी क्लास, टैक्स पेयर्स और छोटे व्यापारियों पर सीधा असर डालेंगे। सरकार का मकसद इन बदलावों के जरिए व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जाना है। आधार की अनिवार्यता से लेकर टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सख्ती और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सुधारने तक इन नियमों से आपकी रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ में कुछ जरूरी बदलाव आएंगे। सबसे पहले बात पैन कार्ड की। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2025 से अगर कोई नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। अभी तक लोग पैन के लिए वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों का सहारा ले सकते थे, लेकिन अब केवल आधार को ही वैध पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स पेयर की पहचान को वेरीफाई करना आसान होगा और फर्जी पैन कार्ड बनवाने की घटनाओं पर रोक लगेगी। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 1 जुलाई से आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर तत्काल टिकट बुक करते समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से ऑनलाइन के अलावा रेलवे काउंटर से भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा कट जाता है तो अब चार्जबैक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े नियमों को और सहज बना दिया है। पहले जब कोई चार्जबैक रिजेक्ट होता था तो उसे दोबारा प्रोसेस करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी लगती थी, जिससे समय बर्बाद होता था। लेकिन अब बैंक और पेमेंट कंपनियां खुद ही सही चार्जबैक मामलों को सीधे रीप्रोसेस कर सकेंगी। इससे छोटे दुकानदार और रोज यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें जल्दी राहत मिलेगी। जीएसटी नेटवर्क ने 7 जून को घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से मासिक जीएसटीआर 3B रिटर्न समेत सभी जीएसटी फॉर्म में बड़ी सख्ती लागू होगी। अब कोई भी रिटर्न एक बार फाइल करने के बाद एडिट या ठीक नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक नई सीमा तय की गई है। अगर किसी रिटर्न की ड्यू डेट के 3 साल बीत चुके हैं तो वह रिटर्न फिर फाइल नहीं किया जा सकेगा। ये नियम जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 और 9 जैसे सभी प्रमुख रिटर्न फॉर्म पर लागू होगा। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और बैकडेट में फाइलिंग या हेरफेर को रोकना।
1 जुलाई 2025 से HDFC बैंक कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज वसूलना शुरू करेगा। नए नियमों के तहत यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिलों का भुगतान करते हैं तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज या ओला मनी में महीने भर में 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपको 1% तक का चार्ज देना होगा। तो ये थे वो नियम जो 1 जुलाई के बाद बदल जाएंगे। इन नियमों से आपके जीवन में भी बदलाव जरूर आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.